रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कै, सो तनय दीन्ही ब्याही लखनही सकल विधि सन्मानी कै, जेहि नामु श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसुदन्ही भूपति रूप सी उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हनी परस्पर लखी सकुच या हर्षही, सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बर्षही, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारियु अवस्था विभु सहित बिराजही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधू समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधनरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहीं न जाए कछु दाइज भूरी। रहा कनक मणि मंडपु पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुर्क दास अरुदासी, धेनु अलंकृत कामदुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिया किमी लेखा, कहीं न जाए जानही जिन्ह देखा, लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन अवधपति सबु सुखु माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कन्हीजो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा, तब कर जोड़ी जन को मृदु बानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान बिने बड़ाई कै, प्रमुदित महामुनि बूंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई कै, सिरुनाय देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण कौम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोड़ी जन को बहुरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेह सील सुभाए सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज सास समेत सेवक जानिबे बिनु गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणा नई, अपराधु क्षमिबो बोली पथय बहुत हो ढीट्यो कई, पुनि भानु कुलभूषण सकल सम्मान निधि समधि किए, कही जाती नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर
नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी धिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरस ही राव जन्मा से ही चले। दुंदुभि जय धुनि बेद धुनि नव नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनि साय सुपाई कय। दूल्हा दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोबर ल्याय कय। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगारे की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली। पुनि पुनि राम ही चित सिय सकुचती मनु सकुचे न, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीरु सुभाया सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाय। मुनि मन मधु प्रहद जिन्ह छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किकिनी कटी सूत्र मनोहर। बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमरों में सुंदर किनकिनी और कटे सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाच भी दे, कर मुद्रिका चोरी चितु ले। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पिया उपरना काखा सोती, दुहु आचरण ही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भरे कुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरस ही सूत मागक बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोरों में बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देवसुंदरियां दूल्ह को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भात सुयश सुना रहे हैं। कोबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाई कय। अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय कय। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारत कहें। ऋनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोबर कुल देवता के स्थान मिलाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखियती मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुजबल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जान ही अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जन्मा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती उसे नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिया असीस जह तह नगर नव आनंदु महा। चिरु जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा।
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दंड भी हानि। चले हर्षी वर्षी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उंगी जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनी जेवनार भई बहु भांति। पथय जनक बोलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा। सुत समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे। जथाजोगु पीधन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना। सीलू स्नेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग्य पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी रामपद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनियु भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबही नृप दीन है। बोली सूपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सब के परुसी गे चतुर सुअर बिनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे। गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे सुआर सुजाना। व्यंजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनी न जाई। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।